बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 बड़े इनामात जो दरूद शरीफ की कसरत करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लाजमी मिलते हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले लाजमी सुने, आपको भी ये इनामात ज़रूर मिले होंगे अगर आप दरूद पाक पढ़ने वाले हैं, कसरत से दरूद पाक का विर्द करने वाले हैं और आप दरूद पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपको, आपके दिल को, आपकी रूह को, आपके ज़हन को पुरसुकून कर देगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी ईमान अफरोज़ वीडियो है, सुनकर आपका ईमान जो है वो पुख्ता हो जाएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, जो लोग दिल से, मोहब्बत से, शौक़ से, कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं तो उन्हें तो इनामात मिलते ही मिलते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाले हों और आप पर ये करम नवाजियाँ ना हों। आपको हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यकीनी तौर पर ये इनामात नसीब हुए होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। तो मोहतरम नाज़रीन, जो लोग इस नेकी की राह पर चल रहे हैं उन्हें ये सुनकर बहुत खुशी होगी, ये जानकर कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में बहुत ख़ास हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ये 5 इनामात से नवाज रहा है। जो लोग अगर दरूद पाक नहीं भी पढ़ते तो उन्हें भी ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप भी इन इनामात को हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी दरूद पाक की कसरत करने वाले बन जाते हैं तो यकीनन आपसे दरूद पाक की बरकतें, फजीलतें, फ़वाइद जो हैं वो शेयर करना ज़रूरी हैं, ताकि दरूद पाक पढ़ने और ना पढ़ने वाले दोनों इसके कीमती इनामात से वाकिफ़ हो सकें और सभी के दिलों में दरूद पाक की सच्ची मोहब्बत और लगन पैदा हो। और आज की हमारी इस वीडियो का मेन मकसद ही यही है कि दरूद पाक कसरत से पढ़ने वालों को मज़ीद मोटिवेट करना है कि जो लोग दरूद पाक नहीं पढ़ते तो उन्हें भी हमने इस नेक अमल की तरफ लेकर आना है। लिहाजा वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप सबसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि इस नेक अमल से हर कोई फैज़ याब हो सके। तो मोहतरम नाज़रीन, आइए जानते हैं सबसे पहला इनाम जो एक मुसलमान को दरूद पाक की कसरत करने पर मिलता है, वो है दुआओं की कबूलियत का शर्फ मिलना। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, जो भी मुसलमान दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे पहला इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है वो है उनकी मांगी गई तमाम तर दुआओं पर कबूलियत का शर्फ। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक जैसी अजीम इबादत को शामिल कर लेता है तो उसे ही दुआ की तौफीक मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी की गई हर दुआ पर कुन फयकुन की मोहर लगा दी जाती है। आपकी मांगी गई तमाम तर दुआएं कबूल होती हैं, आपको दुआ मांगने की तौफीक मिल जाती है और उससे बड़ा इनाम ये कि आपकी मांगी गई उस दुआ को कबूल कर लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा लेता है। और दूसरा इनाम जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नसीब होता है वो है सजदा करने की तौफीक। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, जो लोग दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, इस इबादत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और डेली बेसिस पर जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सजदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा देता है और आप 5 वक्त के नमाजी बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ी होने की कि वो आपको अपने सामने खड़ा करता है और आपको सजदे की तौफीक देता है। और जो लोग दरूद पाक की कसरत सच्चे दिल के साथ करना शुरू कर देते हैं तो सजदे की तौफीक मिलना भी उस इंसान को शुरू हो जाती है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बहुत ही बड़ा मुकाम है एक इंसान के लिए, दुआ की तौफीक और सजदे की तौफीक।
उसी इंसान को मिलती है जो दुरूद पाक की कसरत को अपनी जिंदगी में शामिल करता है। तो इसी तरह तीसरा इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके बंदे को मिलता है वो है इंसान को तौबा करने का शर्फ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक इंसान को तौबा करने की तौफीक मिल जाती है। वो अपने गुनाहों पर गौर व फिक्र करता है और अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगता है। और जब इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है तो फिर अल्लाह उनकी तौबा कबूल भी करता है और अल्लाह उन्हें माफ़ भी फरमा देता है। और दुरूद पाक के साथ साथ वो इस्तग़फ़ार का भी आदी बन जाता है। जिस तरह दुरूद पाक पढ़ने से एक इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत और महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है, इसी तरह इस्तग़फ़ार पढ़ लेने से इंसान के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर भी पैदा होना शुरू हो जाता है। और इंसान अपने हर अमल को करने से पहले अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो क्या मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो वो अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा कर लेता है और माफ़ी का तलबगार भी रहता है और अल्लाह ताला की रज़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है। चौथा इनाम जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है तो मोहतरम नाज़रीन वो है हदायत की तौफीक। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स दुरूद पाक कसरत से अपनी ज़िंदगी में पढ़ता है तो उस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हदायत की तौफीक मिल जाती है, यानी उस इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से हदायत मिलना शुरू हो जाती है। जो भी इंसान गुमराही और भटके हुए रास्ते पर होता है वो इंसान हदायत का तलबगार बन जाता है और अल्लाह ताला से हदायत मांगने लगता है और खुद ब खुद ही हदायत के रास्ते उसके लिए आसान होते चले जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये वो वाहिद चीज़ है जो सिर्फ मांगने से ही इंसान को अता होती है, बिन मांगे किसी भी इंसान को हदायत नहीं मिलती। लिहाजा आप हदायत की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर मांगा करें। अब जो लोग दुरूद पाक की कसरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं उन्हें हदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देता है। पांचवा इनाम मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसके दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ उसके दिल में पैदा हो जाता है। जब हमारा करीम रब हमें अपने महबूब की मोहब्बत अता करना चाहता है ना तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करने की तौफीक अता करता है। ये तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें तब नसीब होती है जब हम तवज्जो से, पूरी मोहब्बत से, शिद्दत से, यकसोई से दुरूद पाक की कसरत खुद पर लाजिम कर लेते हैं। अपनी इबादत सिर्फ इसीलिए बढ़ा देते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। जितना ज़्यादा इंसान दुरूद पाक की कसरत करता है उतना ही ज़्यादा उसके दिल में महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती है और ये बात 100% यकीनी है। आप आजमा कर तो देखिएगा, दुरूद पाक की कसरत करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिलते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आप भी अपने ऊपर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिए। ये 5 इनामात आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रूर आपको अता किए हैं। इन्हें ढूंढें और ज़रा नहीं पूरा सोचिए। आप अगर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ते तो भी इस नेक अमल को लाज़म करें, इस पर लग जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 5 इनामात सिर्फ उन्हें ही नवाजता है जो कि दुरूद पाक की कसरत को अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। तो आइए आज से अहद करते हैं कि दुरूद पाक की कसरत खुद पर लाजिम ज़रूर करेंगे और जैसे ही आप दुरूद पाक की कसरत करने लग जाएंगे तो ये तमाम इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। आप आजमा कर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सादिया आतिफ वॉइस चैनल।
तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की मुफीद सी वीडियो जिसमें हमने जाना 5 कीमती इनामात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान को लाजमी मिलते हैं, जो दुरूद पाक को कसरत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। और मेरे वो प्यारे बहन भाई जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, अगर आपको भी ये 5 बड़े इनामात अल्लाह ताला की तरफ से अता हुए हैं तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो दुरूद पाक पढ़ने वाले हों, कसरत से दुरूद पाक का विर्द करने वाले हों, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनामात ना मिलें। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आप अहले दरूद हैं, दुरूद पाक की कसरत करने वाले हैं और ये इनामात से नवाजे गए हैं, तो हमसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें हदायत की तौफीक अता फरमाए और हम पर तौबा के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।